एक्सप्रेसवे का रास्ता पूर्वांचल पर नजर। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। दो 2022 का एजेंडा विकास की लहर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को बांट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। जंग है चुनावी, सियासी है सफर। चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। दावों का है दम, विरोध की डगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनाव का तोहफा लाए हैं पीएम मोदी ने पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी। 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जो यूपी के 9 जिलों को जोड़ेगा। बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सूबे के विकास की पहचान बता रही है, लेकिन विरोधी इसे चुनावी तोहफा बता रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मिराज भी उतरा, जगुआर भी उतरा और सुखोई भी उतरा। देश के सबसे लंबे ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के एयर शो ने इसके उद्घाटन कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। एयर शो से पहले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी खुद भी हरक्यूलिस से उतरे। जितना दिलचस्प पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कार्यक्रम है, उतनी ही दिलचस्प पूर्वांचल को लेकर हो रही सियासत भी है। समझने के लिए बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर पीएम मोदी का ये हमला सुनिए। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को बांट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। देश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा देने के बाद प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया पर एक के बाद एक कई वार किए। यूपी में हमने लंबा दौर ऐसी सरकारों का देखा है जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही औद्योगिकरण के बड़े बड़े बयान दिए, सपने दिखाए। परिणाम ये हुआ कि जरूरी सुविधाओं के अभाव में यहां लगे अनेक कारखानों में ताले लग गए। इन परिस्थितियों में ये भी दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही स्थानों पर, चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों ही स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। पहले एक शहर दूसरे शहर से काफी हद तक कटा हुआ था। अलग अलग हिस्सों में लोग जाते तो थे, काम है, रिश्तेदारी है, लेकिन एक दूसरे शहरों में अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से परेशान रहते थे।
पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। सबको पता है कि पूर्वांचल की ताकत यूपी में सत्ता दिलाने वाली ताकत है। 2012 में पूर्वांचल ने अखिलेश यादव को भरपूर प्यार दिया तो सरकार बनी। 2017 में पूर्वांचल ने बीजेपी को सत्ता की बागडोर थमा दी। इस बार भी बीजेपी पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर वो लगातार दावे ठोक रहे हैं। उद्घाटन से ठीक पहले उन्होंने ट्वीट किया, फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के नाम का श्रेय लेने को मची है खींचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से ठीक पहले उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की और दावा ठोकने निकले, लेकिन रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। समाजवादी पार्टी के दावों में दम हो या ना हो, लेकिन अखिलेश की चुनौतियां काफी बड़ी है। याद है ना कितनी बिजली कटौती होती थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। यूपी के 9 जिलों को जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विधानसभा के 164 सीटों पर असर डालने की ताकत रखता है, लिहाजा लड़ाई काफी बड़ी है। शायद यही वजह है कि अखिलेश सालों पहले की दावेदारी को लेकर मैदान में कूदे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत से पूर्वांचल पर फोकस कर रखा है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, यशवंत देशमुख चुनावी विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि अखिलेश की शायरी सुधांशु जी आपके सामने अर्ज करूं, जरा अपने दर्शकों को यह बता देते हैं कि देखिए 164 सीटों वाला ये पूर्वांचल आखिर तमाम पार्टियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यहीं से रास्ता लखनऊ का खुलता है। 2012-2017, 2012 जब अखिलेश की जीत हुई थी और 2017 जब कब्जा कर लिया बीजेपी ने 117 सीटों के साथ। यूपी विधानसभा सीटों में 164 से 167 सीटें हैं जो पूरे इलाके में आती हैं। समाजवादी पार्टी 2012 में 101 सीटें, 2017 में 17 पर आ गई थी। ये पूरे यूपी का हिसाब किताब हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा सीटें जो यहां की हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। बीएसपी देखिए 2012 में कितना, यहां पर 25 और 2017 में 14। कांग्रेस पार्टी 13 और 2, सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी। 2012 में जो अन्य थे 11, 17। एक बार फिर से जल्दी से ये आंकड़ा एक बार अगर हम लोग फिर से दिखा दें कि बीजेपी से शुरुआत करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो 2012 में 17 सीटें थी बीजेपी के पास, 2017 में 117 बन गई। और देखिए फिर किस तरह की जनमत के साथ उनकी यहां पर सरकार बनी थी।
लेकिन 2012 में अखिलेश ने यहां पर बेटर किया था, अच्छा किया था। समाजवादी पार्टी को 101 सीटें, जिसका यहां पर कब्जा, उसकी समझ लीजिए लखनऊ की गद्दी तय है। चलिए अगला जो आंकड़ा हमारे पास है अब उसको सामने रखिए हमारे दर्शकों को, ताकि हम अपने दर्शकों को बता सके।